पिताजी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी माँ को ले, माँ के हाथ में जयमाल। सखियों ने देखा राम जी बड़े, मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। 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 छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे मन ना धरत मेरो जी, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। कर पहुँचत नाही। कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी सखियां बोली, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे बादल बरसत, बादल बरसत। बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी। उसी बीच सिय जयमाल राम उर्मिले, सिय जयमाल राम उर्मिले। अब मगन भई मिथिलानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान
भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, परशुराम जी आ गए, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। अरे हमहू बोली, अब बैठिए। जैसे धनुष भंजन हुआ, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बोले जनक जी से कि जनक, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अभी जानते विष्णु भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर। हम पहले से जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल, कौन आफत में पड़े बताओ। हम इसलिए जानबूझ के नाटक किए, प्रणाम करके चले आए। मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा आज हमको तोड़ देते, घटा जाएगी। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास नहीं, शत्रु, शत्रु बोलो। मैं बोलता हूं, सभी राजाओं में से किसी ने तोड़ा होगा ना? जितने राजा हैं ध्यान से सुने, जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब तो राजा कांपने लगे। एक राजा ने लाइन में राजा खड़े, एक राजा ने बगल के राजा से बोला, बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, घुमा रहे बात को, आपके दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला, अच्छा हम जाके बता दें। बाबा बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा देखेंगे, अच्छा ये निकला, मन यह तोड़ ले बा, मेरे जाने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। लक्ष्मण भैया गए। अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया गए, मुस्कुरा करके बोले, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना? लेकिन ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, उस समय तो आप आए नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु कि आज आप चले आए। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। लेट मी क्लियर, हम सब बताते हैं। आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है, हम बता रहे हैं किसी ने तोड़ा ही नहीं। ये मेरे भैया है ना, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। लक्ष्मण भैया बोले कि मेरे भैया ने छुआ और छूने मात्र से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले कि तू जानता नहीं है मुझे, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। 21 बार धरती को इस फरसे से छत्र विहीन किया हुआ, 21 बार। बालक है तो इसलिए बचा हुआ है। लक्ष्मण जी प्रणाम करके बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, कैसे? लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार एक वीर मिले मुझे जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा विश्वास से नहीं करना ठीक से, कोई बोल पाई कि ना भाई, अपने बताए रहो। लेकिन हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है ना, भीतर का उतना करिया है।
तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले देखो फिर बोला ही। राम जी संभाल करते हैं, लक्ष्मण जी चिंगारी छोड़ते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर रही बात युद्ध की तो हम रघुवंशी हैं, हम काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते हैं, हम काल से भी लड़ते हैं। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखे वो निर्भय रहता। हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। इतनी निष्ठा ब्राह्मण के चरण में, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जैसे परशुराम जी को पता चला ये तो ब्रह्म है, 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस चले गए।